हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिवेट कनेक्शन। रिवेट कनेक्शन के दौरान जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। 3 स्टेप को आपको अपनाना है। ईज़िली सिंपल वे में आपको उसको अप्लाई करना है अपने एग्ज़ाम में, और आपको जो नंबर मिलेंगे उसके वो काफ़ी अच्छे होंगे। ये मेरी गारंटी है। आप अगर इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके नंबर एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे आएंगे। ये है हमारा स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का लेक्चर 8 और ये है रिवेट कनेक्शन का पार्ट 6। आइए देखते हैं हम एक एक करके न्यूमेरिकल और उसके स्टेप्स। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में हमेशा हमें ये डेफिनेशन के रूप में ही मिलता है एक न्यूमेरिकल, कोई उसमें फिगर नहीं होती, ठीक है। उसको ही आपको समझना होगा और फर्स्ट जो आपका टास्क होगा एक रफ फिगर आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 30 mm diameter rivet in a lap joint connecting plates of thickness 20 mm and 25 mm given that tau s की वैल्यू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा b की वैल्यू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें ये चीज़ें गिवन हैं, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है। फर्स्ट हमारा जो काम होगा वो एक फिगर को ड्रॉ करना है अपनी माइंड में भी, ओके, और अपने क्वेश्चन पेपर पे भी, एक आंसर शीट पे भी। तो इसमें क्या बताया गया है, एक 30 mm डायमीटर की रिवेट है। हम समझ गए हमारे पास एक रिवेट है जिसका डायमीटर, सेंक का डायमीटर 30 mm है, और एक लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट आपके दिमाग में आया तो आपने एक लैप जॉइंट बनाया, ये लैप जॉइंट है, ठीक है। उसमें एक रिवेट लगी है जिसका डायमीटर 30 mm का है, और प्लेट थिकनेस उसमें दो दी है, एक 20 mm एक 25 mm। हमने मान लिया एक है प्लेट ए जिसकी थिकनेस 20 mm है, एक प्लेट है बी जिसकी है 20 mm, ठीक है। तो ये थी हमारी फिगर। आपको ऐसे ही वहाँ पे एग्ज़ाम में भी बना के आना है। इससे आपका इम्पैक्ट जो एग्ज़ामिनर पे होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे हम एग्ज़ाम चेक करने जाते हैं तो डायरेक्ट हमें पता लग जाता है इस स्टूडेंट को कुछ आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो फिगर बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। पेंसिल से आप अच्छी सी फिगर बनाइए ताकि एग्ज़ामिनर पे आपका इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा हो और वो इजी वे में आपको नंबर दे। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, गिवन। जो भी हमारे न्यूमेरिकल में हमें गिवन वैल्यू है उन सभी को आपको अच्छे से फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट स्टेप गिवन। तो हमें क्या क्या इसमें गिवन है, नॉमिनल डायमीटर, जो हमें रिवेट का डायमीटर है वो हमें गिवन है 30 mm, ओके, ये हमें पता है। थिकनेस ऑफ प्लेट ए, हमारे पास दो प्लेट है, उन दोनों की थिकनेस हमें पता है, एक की है 20 mm एक की है 25 mm, ओके। अब हमें शियर स्ट्रेस गिवन है जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान से लिखना है, गिवन जो भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन है आपको उसको एक अच्छे से फॉर्मेट में वहाँ पे लिखना है। अब आता है स्टेप 2। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, स्टेप 2 व्हाट टू फाइंड, यानी कि आपको उसमें निकालना क्या है, क्या वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 30 mm डायमीटर रिवेट। तो उसमें रिवेट की वैल्यू पूछी गई है, रिवेट वैल्यू, ओके। तो हमारा क्वेश्चन है रिवेट वैल्यू को फाइंड आउट करना, जो कि है रिवेट वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना, ओके। दो स्टेप है हमारे, गिवन और व्हाट टू फाइंड। अब आता है रिवेट वैल्यू
होती क्या है, ये आपको दिमाग में ही कैलकुलेट करना है, दिमाग में ही आपको सोचना है कि रिवेट वैल्यू आखिर होती क्या है। आपने जो अभी तक याद किया है अपने पूरे चैप्टर को, वीडियो बाय वीडियो आपने इसको देखा है या फिर बुक से आपने इसको पढ़ा है, तो वो आपको पूरा याद करना है माइंड में, अपने दिमाग में ही उसको याद करना। रिवेट वैल्यू आखिर होती क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ एंड बियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ और बियर स्ट्रेंथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी होती है रिवेट वैल्यू। ओके, सिंपल है। तो ये आपको दिमाग में परफॉर्म करना है, इसको आपको लिखना नहीं है। अब शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारा ये है और बियर स्ट्रेंथ का हमारा फॉर्मूला ये है। आपको ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। अब हमें लैप जॉइंट का पता है, लैप जॉइंट में हमारा शियर स्ट्रेंथ जो होता है सिंगल शियर में होता है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 ही लिया है सिंगल शियर का केस। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको करनी है कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन जब स्टार्ट करें तो फर्स्ट मोस्ट हमारा जो स्टेप होगा, आपको उसमें फॉर्मूले लिखने हैं। जो भी आपके न्यूमेरिकल में फॉर्मूले यूज़ होते हैं उन सभी को आपको उसमें लिखना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये था और सेकंड फॉर्मूला हमारा ये, इन दोनों फॉर्मूलों को आपको लिखना है कैलकुलेशन को स्टार्ट करते ही। ठीक है, कैलकुलेशन स्टार्ट की। फर्स्ट हमारा बेरिंग स्ट्रेंथ का एंड शियर स्ट्रेंथ का हमारा फॉर्मूला लिखा। अब आता है एन, इसमें एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, टी की वैल्यू, सिग्मा ए की, सिग्मा बी की वैल्यू, इन सभी को आपको वहाँ पे लिखना है। एन हमारा क्या है 1, क्योंकि इसमें एक ही रिवेट है तो नंबर ऑफ रिवेट इन ईच साइड, तो एक ही रिवेट है। ग्रोस डायमीटर, डी की वैल्यू क्या है ग्रोस डायमीटर। ग्रोस डायमीटर हमारा क्या होता है नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm। ये देखिए इसमें हमारी जो रिवेट का डायमीटर है वो 30 mm किया है, 30 mm। और हमें ये पता है 25 mm से अगर बड़ा हमारा डायमीटर होता है तो उसमें हम 2 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, और अगर 25 से छोटा हमारा डायमीटर होता है, 25 या 25 से छोटा होता है, तो उसमें हम 1.5 mm को ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये था हमारा 30, इसमें हमने 2 को ऐड किया तो ये आया हमारा ग्रोस डायमीटर 32 mm। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। टी की वैल्यू अब क्या होती है थिकनेस ऑफ प्लेट। टी है इसमें 2, एक है 20 mm, एक 25 mm। तो टी हमारा हम लेते हैं जो थिनर हमारी प्लेट हो, जो हमारी पतली प्लेट हो, उसकी हम थिकनेस को लेते हैं। मिनिमम ऑफ बोथ, दोनों में जो कम होगी वो हम लेंगे, जो कि है हमारी 20 mm। तो हमारे पास टी भी आ गया, डी भी है और एन भी है, सिग्मा बी की वैल्यू भी हमारे पास है और टाउ एस की भी वैल्यू हमारे पास है। अब सभी की वैल्यू हमारे पास है, हमने इन सभी को अपने फॉर्मूला में पुट करना है। जैसे हमने बेरिंग स्ट्रेंथ में पुट किया, 1 है एन की वैल्यू, 32 है डी की वैल्यू, 20 है टी की वैल्यू एंड 300 है हमारी सिग्मा बी की वैल्यू। ओके, तो हमने जैसे पुट किया इसको सोल्व किया और ये हमारा आंसर हमें मिल गया। आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी अच्छे से आना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, वो एग्ज़ाम टाइम पे जब फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर को लेते हैं हाथ में तो उनको समझ में ही नहीं आता उसको यूज़ कैसे करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप हमेशा अपने पास रखिए, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो उसको आप जैसे जैसे परफॉर्म करेंगे तो उतना ही टाइम आपका एग्ज़ाम में कम लगेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जब वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारा रिजल्ट आया ये। ठीक है, अब हमें देखना है रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू क्या होती है मिनिमम ऑफ बोथ, इन दोनों में से जो भी मिनिमम हमारी वैल्यू होगी वो हमारी रिवेट वैल्यू होगी, जो कि है ये 80457 न्यूटन। तो ये आई हमारी रिवेट वैल्यू। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें हमें रिवेट वैल्यू को पता करना था।
3 स्टेप में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ तक तो आपको कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस याद करना है। यहाँ तक भी अगर आप सोल्व करके आते हैं, अगर 10 नंबर का हमारा न्यूमेरिकल है तो 3 से 4 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। 2 स्टेप्स के और फॉर्मूले लिखने के आपके 3 से 4 नंबर इसमें मिल जाते हैं। बाकी हमारे 6 से 7 नंबर हमारे होते हैं आपकी कैलकुलेशन के। ठीक है, कैलकुलेशन भी अगर कुछ ठीक है तो और अच्छे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो नंबर आपके ऐसे ही काउंट होते हैं। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल। अभी तक आप यहीं तक देखिए, नीचे मत देखना। आप दिमाग में इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 20 mm डायमीटर रिवेट। ओके, इसमें डायमीटर गिवन है। यूज्ड इन डबल कवर बट जॉइंट। अब इसमें डबल कवर बट जॉइंट दिया जैसे ही, तो हमें अपने दिमाग में ये इमेज बना लेनी है। डबल कवर, इसमें 2 कवर है और एक मेन प्लेट है हमारी, बट जॉइंट है। ठीक है, तो द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस इसमें गिवन है 16 mm एंड कवर प्लेट की थिकनेस गिवन है 9 mm। ओके, अब सारी चीज़ें हमें गिवन है, आपको एक फिगर वहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। फटाक से वहाँ पे ड्रॉ कर दो। अब आती है, इसमें गिवन है फिर से वही शियर स्ट्रेस एंड बियर स्ट्रेस, इसमें गिवन है, वैल्यू गिवन होती है। आपको फर्स्ट स्टेप झट से इसमें परफॉर्म कर देना है। गिवन क्या क्या है? नॉमिनल डायमीटर, ओके, जो कि है 20 mm। थिकनेस ऑफ मेन प्लेट 16 mm। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट 9 mm। शियर स्ट्रेंथ 90, बियर स्ट्रेस और 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सारी चीज़ हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ड्राइंग हमारी कंप्लीट। अब आता है सेकंड स्टेप, व्हाट टू फाइंड। इसमें भी हमें रिवेट वैल्यू को ही पता करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिवेट, रिवेट वैल्यू को ही पता करना है। अब सेम स्टेप दोबारा आता है, माइंड प्रोसेस। फिर से आपको दिमाग में ही पता करना है रिवेट वैल्यू आखिर होती क्या है। अरे रिवेट वैल्यू तो हमारी ये होती है मिनिमम ऑफ शियर एंड बियर, जो कि आपको पता है। तो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप फटाक से लिखिए, बियर स्ट्रेंथ का। अब इसमें आपको देखना है कि डबल कवर बट जॉइंट है। डबल कवर बट जॉइंट जब भी होता है तो उसमें जो हमारी रिवेट होती है उसमें डबल शियर होता है। ठीक है, डबल शियर होने की वजह से उसमें हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो डबल शियर का हो जाएगा, और ये बियरिंग का हमारा सेम रहता है। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप परफॉर्म करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जैसे ही आप परफॉर्म करने की स्टार्ट करेंगे, आपको ये दोनों फॉर्मूले वहाँ पे लिखने हैं। शियर का एंड बियर का दोनों फॉर्मूले आपको वहाँ पे लिखने हैं। अच्छे से चारों तरफ इसके लाइन आपको बॉक्स बना के उसको डिस्प्ले करना है, ताकि एग्जामिनर की नज़र फटाक से आपके फॉर्मूला पे पड़े और आपका इम्प्रेशन उस पर काफ़ी अच्छा रहे। ठीक है, फर्स्ट एन की वैल्यू 1 है, इसमें भी एक ही रिवेट गिवन है तो एक ही है। ग्रोस डायमीटर, ग्रोस डायमीटर इसमें गिवन है 20 mm। ओके, 20 mm। अब हमें पता है 25 या 25 से नीचे अगर हमारा नॉमिनल डायमीटर है तो उसमें हम 1.5 mm ऐड कर देते हैं ग्रोस डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा ग्रोस डायमीटर हमें मिला 21.5 mm। ओके, अब आती है टी की बारी। थिकनेस टी है, इसमें मेन प्लेट की जो थिकनेस है 16 mm है, और जो हमारी कवर प्लेट है वो 2 कवर प्लेट है और दोनों की जो थिकनेस है 9 mm एंड 9 mm है। तो टोटल थिकनेस उनकी कितनी हुई 18 mm। तो दोनों में से जो कम है उसको हम चूज़ करते हैं, जो कि हमारे 16 mm। ठीक है, तो ये हमने ली है एज ए टी। अब हमारे पास सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, टी की वैल्यू एंड सिग्मा ए बी, सिग्मा बी। इसमें भी हमारे पास डी, टी, एन सभी की वैल्यू है। हमने फॉर्मूला में इसके पुट की तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमने इसमें पुट की और सारी वैल्यू हमने जैसे इसमें पुट की
तो कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू आई 65375 न्यूटन। ओके, ऐसे ही बियरिंग स्ट्रेंथ की हमारी वैल्यू आई 92880 न्यूटन। तो इसमें जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम चूज़ करते हैं, जो कि थी हमारी ये। तो रिवेट वैल्यू आई हमारी ये। ओके, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस ध्यान रखना है, जैसे ही न्यूमेरिकल आपके सामने आए, ये सिंपल लैंग्वेज में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा वहाँ पे एग्ज़ाम में या बुक में। आपको पहला काम करना है, उसकी एक ड्राइंग वहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ड्राइंग जैसे ही बन जाती है तो आपका काफ़ी काम उसमें हल हो जाता है। फिर गिवन क्या है, स्टेप 1 क्या आपको निकालना है, स्टेप 2 एंड माइंड प्रोसेस आपको क्या निकालना है वो दिमाग में आपको पता लग जाएगा आपको लिखते लिखते। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस भी आप करते रहेंगे तो आपकी स्पीड और बढ़ेगी। थर्ड स्टेप आता है कैलकुलेशन। अब सारी वैल्यू जो आपको निकाली है उसको आपको फॉर्मूला में पुट करना है और कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट आपको वहाँ पे शो करना है। आप कोशिश कीजिए कि रिवेट वैल्यू को भी आप चारों तरफ से कवर करके लिखें ताकि डिस्प्ले वो अच्छा हो, यानी कि आपका जो एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम को जो चेक कर रहा है वो आपको पूरे पेज पे वो रिज़ल्ट आपको जल्दी दिखाई दे और पता लगे कि स्टूडेंट ने इसको कैलकुलेट किया है, अच्छे से कैलकुलेट किया है और आपका इंप्रेशन और अच्छा उस पर पड़ता है, तो नंबर काफ़ी अच्छे उसमें मिलते हैं। ठीक है, आप जैसे ही इन 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, अपने कंटेंट को, अपने राइटिंग को, अपने जो कैलकुलेशन को डिस्प्ले अच्छे से करते हैं एग्जामिनर के पास, तो आपको वो खुश होके और भी नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे कंपेयर कीजिए, एक स्टूडेंट जो अच्छे से नहीं लिखता है और एक स्टूडेंट अच्छे से अपने कंटेंट को डिस्प्ले करता है, तो 10 में से अगर नंबर मिलते हैं तो 9 नंबर या 10 नंबर तो हमारे जो कंटेंट को अच्छे से डिस्प्ले करता है उसको मिल जाते हैं, और 8 नंबर 7 नंबर हमारे मिलेंगे जो कंटेंट को अच्छे से डिस्प्ले नहीं करता है बट कैलकुलेशन उसकी एक्यूरेट होती है, क्योंकि वो टीचर को जो ढूंढना पड़ता है एक एक लाइन को कि उसमें कैलकुलेशन उसने कैसे की है, हर एक चीज़ को उसको टाइम लगता है, और टीचर्स के पास या जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास ये टाइम कम होता है, तो वो इतना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हम भी एक एग्ज़ाम चेक करते हैं तो ये उसमें फैक्ट होता है। जो बच्चा अच्छे से अपने कंटेंट को डिस्प्ले करता है, अच्छे से लिख के आता है, तो ऑटोमेटिकली उसके 1-2 नंबर ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल को लेके हम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लाइक करते रहें, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर करते रहें और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।